दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारा हो चुका था। अब हम पार्ट 4 परसेंटेज का लेकर आए हैं और परसेंटेज की पार्ट 4 से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। और इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि एक तो ये होता है कि जानवरों की संख्या बताओ। दूसरी चीज़, इन क्वेश्चनों में हमसे ये पूछता है कि 2 तरह के जानवर होते हैं, 3 तरह के जानवर होते हैं कि अगर टोटल सिर 50 हैं तो कुत्ते कितने होंगे, कबूतर कितने होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन लेता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इन क्वेश्चन को बेसिक और ट्रिक दोनों से बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा इस तरह से है, एक घर में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्लियाँ हैं। यदि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है तथा इस प्रकार 10 जानवरों द्वारा 57 बिस्किट खाए जाएँ तो बिल्ली तथा कुत्तों की संख्या बतानी है आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर 2 तरह के जानवर हैं। हमने सबसे पहले एक बेसिक के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें 2 तरह के जानवर हैं, कुत्ता और बिल्ली। कुत्ता और बिल्ली, ठीक दोस्तों। कुत्ता और बिल्ली से वो सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि यदि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट, प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट, तो इस प्रकार 10 टोटल जानवर 10 हैं। तो इस प्रकार 10 जानवरों द्वारा 57 बिस्किट खाए जाएं तो बिल्ली तथा कुत्तों की संख्या बतानी है कि अलग अलग बिल्ली कितनी है और कुत्ते कितने हैं। तो देखो दोस्तों, आप बिल्ली को मानिए, ठीक है दोस्तों। क्या बिल्ली प्लस कुत्ता, बिल्ली मानेंगे दोस्तों आप x। जब बिल्ली आपने x मान ली और टोटल जानवर कितने 10 आपके, तो कुत्ते आपके हो जाएंगे 10 माइनस x। अब उन्होंने ये कहा है प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट, जब प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है प्लस प्रत्येक कुत्ता बिस्किट खाता है तो दोस्तों कितने 6, तब बराबर कितने जो टोटल बिस्किट खाए गए इनके द्वारा वो खाए गए 57। कितने दोस्तों 57 बिस्किट इनके द्वारा खाए गए हैं। अब गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा आपका 60 माइनस के 6x बराबर ये हो जाएगा आपका कितना 57। जब 5x 6x ये माइनस का x बचेगा आपके पास इक्वल टू 57 माइनस के 60, माइनस का x बराबर माइनस का 3, माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया, x बराबर आपका 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं जो बिल्ली जो है, बिल्ली की संख्या हमने दोस्तों क्या मानी थी, x मानी थी। तो जो कैट है, कैट हो गई 3 और टोटल जानवर है 10। जब कैट 3 है तो कुत्ते कितने हो जाएंगे, कुत्ते हो जाएंगे 7, ठीक है दोस्तों। कैट 3 और डॉग 7। लेकिन दोस्तों ये तो इस क्वेश्चन का दोस्तों बेसिक तरीका रहा, लेकिन तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम करने का फॉर्मेट चेंज करते हैं। क्वेश्चन हमें करना कैसे है देखिएगा। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मेथड आपका वही रहेगा। ये कैट और डॉग, देखिएगा कैट 5 बिस्किट खाती है, ठीक है, और कुत्ता जो है वो 6 बिस्किट खाता है। टोटल बिस्किट इन दोनों के द्वारा कितने खाए गए हैं, टोटल बिस्किट इन दोनों के द्वारा खाए गए हैं कितने 57 दोस्तों, कितने। और टोटल जानवर कितने हैं, ये टोटल जानवर है दोस्तों कितने, टोटल जानवर है 10। कितने, यानी टोटल जानवर 10 हैं और कुत्ता बिल्ली खाती है 5 बिस्किट और कुत्ता खाता है 6 बिस्किट। अच्छा दोस्तों, इसके लिए क्या हम 5 और 5 प्लस 1 करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 6 है, 6 के लिए हम 5 प्लस 1 करके लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 5 तो कुत्ता हो गए, 5 बिल्ली हो गई, यानी दोनों को समान हो गया।
तो इन दोनों के द्वारा अगर हम 10 के हिसाब से बात करें तो 50 बिस्किट खा लिए जाएंगे दोनों के। ठीक है दोस्तों, कितने दोस्तों 50 बिस्किट, नहीं 5 दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों के द्वारा 50 बिस्किट खा लिए जाएंगे। तो जो और बिस्किट इनके हिसाब से 5 के द्वारा 50 बिस्किट खाए गए, लेकिन इनके हिसाब से 57 बिस्किट है, लेकिन इसमें 7 एक्स्ट्रा हैं। देखिए दोस्तों, अब जो 7 बिस्किट एक्स्ट्रा हैं वो किसके द्वारा खाए गए? जो एक कुत्ता एक्स्ट्रा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक कुत्ता जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके द्वारा खाएगा। तो हम इससे एक भाग करेंगे, 1 सत्ते 7, 1 सत्ते 7। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इनकी 5 कॉमन इसमें है, 5 कॉमन इसमें, हम इन दोनों को हमने कॉमन ले लिए, तो 5 से हम 10 से हमने गुणा की, तब कितना आ गया दोस्तों? दोस्तों आगे 50 आ गया आपका। ठीक है, यानी इनके द्वारा 50 बिस्किट खाए गए हैं, लेकिन बिस्किट टोटल खाए गए 57। तो 7 बिस्किट शेष जो एक्स्ट्रा खाए गए हैं वो किसके द्वारा खाए गए हैं? वो खाए गए हैं कुत्ते के द्वारा। किसके द्वारा? वो खाए गए कुत्ते के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, इसमें 7 क्या हो गए? 7 कुत्ते हो गए, और दोस्तों 3 क्या हो गई? बिल्लियाँ। तो दोस्तों टोटल जानवर 10 हैं, तो जिसमें 7 कुत्ते हो गए और 3 क्या हो गई? बिल्लियाँ। और वही हमारा पिछला जो आंसर आया था वो भी करके हमारा आंसर सेम टू सेम ऐसे ही आया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से ही रहेगा। हम इस क्वेश्चन को थ्योरी वाइज नहीं पढ़ेंगे, बस शॉर्ट में देखेंगे उस क्वेश्चन के लिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट तो हमारा इस तरह से है। किसी घर में कुछ कबूतर तथा चिड़ियाँ हैं, प्रत्येक कबूतर 7 तथा प्रत्येक चिड़िया 9 बिस्किट खाए। यदि 45 पक्षियों ने कुल 355 बिस्किट खाए तो कबूतर और चिड़ियों की संख्या क्या है? अलग अलग बतानी है। तो देखो दोस्तों, वही तरीका दोस्तों आपका रहेगा। यहाँ देखो रहेंगे कबूतर आपका, यानी ये पिजियन और ये बर्ड। पिजियन जो है 7 बिस्किट और बर्ड है वो 9 बिस्किट, और टोटल जो पक्षी हैं वो कितने हैं दोस्तों? 45। दोस्तों इसको भी क्या करेंगे? 7 + 2। ठीक है दोस्तों, इसको भी 7 + 2 करेंगे आप, जिस मैंने पिछले वीडियो में किया, पिछले क्वेश्चन में किया था। 7 + 2 यानी कि देखो 7 तो दोनों में समान है, इन दोनों में 7 जब समान है आपका, तो ये टोटल बिस्किट इनके सबके द्वारा जो खाए जाते हैं वो खाए थे 355। दोस्तों कहते 355। तो इन दोनों के द्वारा 7 जब समान खाए गए हैं, तो आप काम कीजिए 7 × 45, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 3 × 31 315। किंतु दोस्तों 315 दोनों में समान है, 315 बिस्किट दोनों के समान खाए गए हैं, तो 315 0 4। और यानी कि जो 2 एक्स्ट्रा जो खाए जा रहे हैं किसके द्वारा? ये चिड़िया के द्वारा 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए जा रहे हैं। तो इन 2 एक्स्ट्रा खाने की वजह से 40 बिस्किट एक्स्ट्रा खाए गए हैं, तो एक की वजह से कितने खाए जाएंगे? ये 40/2, 2 दूनी 4। तो देखिए दोस्तों 40 बिस्किट जो है 2 यानी कि 2 के द्वारा खाए गए थे, तो एक के द्वारा कितने खाए गए थे? 20 बिस्किट। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो चिड़ियाँ हैं वो कितनी हैं? 20। अब जो चिड़ियाँ 20 हैं तो आपकी कबूतर हैं वो दोस्तों कितने बचे होंगे? तो टोटल 45 हैं आपके, चिड़ियाँ आपकी 20 हैं, तो कबूतर आपके कितने बचे होंगे? 25। ठीक दोस्तों, आप इस तरह से क्वेश्चन के लिए बड़े आराम से सॉल्यूशन क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ना करें तो इसी तरह से जैसे मैंने पीछे सॉल्यूशन बताया था, आप क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दोस्तों इस तरह से है। दोस्तों उस क्वेश्चन में जो पीछे क्वेश्चन कराया था मैंने दोस्तों, उन क्वेश्चनों में आपसे जानवरों की अलग अलग संख्या पूछी गई थी, पक्षियों की, जानवरों की। इसमें आपको अलग अलग जानवर बताने हैं, इसमें क्वेश्चन में भी, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से है, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से था। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं, कुल सिरों की संख्या 280 है और कुल पैरों की संख्या
820 है, तो कबूतरों की संख्या बतानी है आपके लिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम दो तरह से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखो दोस्तों, इनके पैरों को आधार मानो। उसके बाद दोस्तों हमने मेथड अप्लाई किया था अभी ये वाला, हम इस क्वेश्चन को इस मेथड के द्वारा क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले दोस्तों आपने जो क्वेश्चन किया था इस मेथड के द्वारा, जो मैंने मेथड आपको सिखाया था, सबसे पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से करते हैं, उसके बाद सेकंड मेथड आपको सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपके खरगोश होते हैं, क्या दोस्तों, जब खरगोश होते हैं उसके कितने पैर होते हैं? उसके होते हैं 4 पैर। और जो कबूतर होते हैं उनके कितने पैर होते हैं? उनके पैर होते हैं 2 केवल। ठीक है दोस्तों। और जो इनकी टोटल सिरों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है? इनकी टोटल सिरों की संख्या 280 है, जिसमें से एक तो 2 पैर वाले क्या हैं? कबूतर। और 4 पैर वाले क्या हैं? 4 पैर वाले क्या हैं आपके? खरगोश। क्या दोस्तों? खरगोश। दोस्तों यही हम सेम टू सेम मेथड करेंगे। इसको भी 2 लिखो आप, इसको भी 2 + 2 लिख सकते हैं, इसको 2 + 2 लिखते हैं। तो हम अब इस क्वेश्चन को पैरों को आधार मान के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो टोटल जो पैर इनके हैं वो कितने? 820। तो देखिए दोस्तों, दोनों में कॉमन है, तो एक काम कीजिए, 2 × 280, ये आपका आ जाएगा 28 दूनी 56, 560। यानी कि 2 पैरों वालों की जो समान संख्या वो कितनी है? 560 पैर हैं 2 पैरों वालों की। और यहाँ टोटल कितने हैं? 820, 560, 0। ठीक दोस्तों। अब यहाँ देखिए, जो 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, यानी कि जो 2 पैर वाले, जो 4 पैर वाले 2 जानवर एक्स्ट्रा हैं। ठीक दोस्तों, जो इनकी 4 पैर वाले 2 जानवर एक्स्ट्रा हैं, आप इनसे डिवाइड करेंगे, यानी कि इनके एक्स्ट्रा होने से 220 पैरों की संख्या एक्स्ट्रा आई है, क्योंकि 4 पैर वाले हैं, ये 4 पैर वाले हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 220 के लिए आप 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2। दोस्तों कितना हो गया? 110। दोस्तों कितना हो गया दोस्तों? 110। दोस्तों कितना हो गया आपका? 110। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? 12 में से 6 घटाए, गलत क्वेश्चन हो गया ये। 12 में 6 घटाए 6 बचेंगे आपको ये। तो 260 बचेगा आपका। ठीक है, 260 से अब डिवाइड करेंगे 2 के लिए, 2 × 2, 2 × 3 6। यानी कि 2 जानवर के 4 पैर वाले, जो 4 पैर वाले 2 जानवर हैं, इनके एक्स्ट्रा होने से 260 पैर अधिक आए थे। और इसके हिसाब से एक जानवर के पैर कितने आ गए थे? एक के अकॉर्डिंग आ गए थे। ठीक है, 130। तो हम कह सकते हैं 4 पैर वाले जानवर हैं वो कितने हैं? 130 हैं। जब 130 4 पैर वाले खरगोश हैं, तो बाकी शेष कितने बचे? 280 में से यानी कि 130 हटा देंगे तो हमारा बचेगा 150। तो 150 क्या बचे हमारे पास? कबूतर। तो हम कह सकते हैं कि 150 तो कबूतर हैं और 130 क्या है? खरगोश। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम मेथड सेकंड अप्लाई करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे, इसलिए हम इसमें भी पैर को आधार मानेंगे। देखो 820 क्या है? पैर हैं। अब ध्यान से समझना, 820 जब पैर हैं आपके, तो 4 पैर वाले, ये देखिएगा, खरगोश जो होते हैं इसके 4 पैर होते हैं, और कबूतर जो होते हैं उसके केवल 2 पैर होते हैं। यानी कि दोस्तों ध्यान समझना, और जो क्या बोलते हैं, इनके सिरों की जो संख्या है दोनों की समान है ना, तो 280 × 280 इनसे गुणा करेंगे, 28, 56 दूनी 112, 1120, 28 दूनी 56, 560। दोस्तों जो एलिगेशन का क्वेश्चन जो आता है, इस एलिगेशन में घटाने का जो मेथड होता है वो दोस्तों रेशियो अनुपात में घटाते हैं हम। लेकिन कैसे घटाते हैं? ये बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, और इसमें से ये वाली संख्या हम हमेशा घटाते चले आए हैं और घटाएंगे इसमें से। तो दोस्तों 1120
1120 में से 820 हम घटा देंगे 003, तो ये तो बचेगा आपका क्या, 300 बचेगा आपका खरगोश। और ये दोस्तों कितना बचेंगे आपकी, जब 820 में से आप 560 निकालेंगे तो 062, दोस्तों क्या बचेगा 260। अब दोस्तों एक तो दोस्तों मेथड ये होता है आपको रेशनल अनुपात में काटने का कि जहाँ तक कटे वहाँ तक काट दीजिए, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कैसे करना है, आपको काटना भी है और जो टोटल सिरों की संख्या है 280 वो को उसको बरकरार आपको रखना है। तो दो से काटिए आप, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तीन 6। तो देखो दोस्तों 150 और 130 कितना होता है, 150 130 हमारा होता है 280। 280 कंप्लीट भी अब हमसे कुछ भी पूछ सकता है वो, यही इस तरह पूछा क्या था हमसे, कबूतरों की संख्या बताइए। तो देखो दोस्तों कबूतरों की संख्या पूछी थी हमसे इसने, कोई बात नहीं कबूतर पूछ लो। तो दोस्तों कबूतर इसमें कितने हो गए 130, और पूछता आपसे खरगोश तो कितने 150, और पूछता आपसे कि अंतर बताओ दोनों में, कितना अंतर है दोनों पक्ष दोनों जानवरों में, तो कितना जाता है आपका 20 का अंतर, कितना होता है 20 का अंतर। यानी इसमें से कोई से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से इस तरह से एलिगेशन से क्वेश्चन लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाने का तरीका हमारा यही होता है कि सबसे पहले सिरों की संख्या, जितने पैर हैं उतने पैर से गुणा करेंगे, तो यानी उन टोटल सिरों की पैर बनाएंगे आप। तो जो 4 पैर वाले हैं वो 1120, 2 पैर वाले 560। तो इनका मेथड जो होता है घटाने का मेथड यही होता है कि जो बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाते हैं, और इसमें से ये संख्या हमेशा छोटी आती है तो इसमें से ये संख्या घटाते हैं हम। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं हम, और क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा इस तरह से रहेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट इस तरह से हैं। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट में हमसे ये पूछा गया है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या जो है 6500 हो जाती है। पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या बताओ कि कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, और इस क्वेश्चन का हमारा फॉर्मेट ये रहेगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन के लिए एक बेसिक तरीके से क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम इसमें जो आपके पुरुष हैं, पुरुष को हम मानते हैं, यानी टोटल जनसंख्या जो कितनी है, टोटल जनसंख्या कितनी है 6000। हमने इसमें से मेल जो हैं वो x मान लिए। तो दोस्तों जब मेल x मान लिए तो दोस्तों फीमेल दोस्तों कितने हो जाएंगे 6000 माइनस x। अब ध्यान से दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि जो जनसंख्या जो बढ़ रही है ना, वो जनसंख्या यानी कि 5% पुरुष और 9% महिलाओं के बढ़ाने जो जनसंख्या जो बढ़ रही है वो कितनी बढ़ रही है 6500, यानी कि 6000 तो पहले थी 500 बढ़ती है दोस्तों, यानी कि 500 जनसंख्या बढ़ती है यदि इनकी उसमें वृद्धि कर दिया है, 5% वृद्धि पुरुष में और 9% वृद्धि किसमें महिलाओं में, तब जो जाकर के संख्या बढ़ती है 500 दोनों में। तो देखो दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन सीखेंगे हम। तो हमने जो मेल माने वो x माने, इसमें क्या कर रहे हैं ये, इसमें कर रहे हैं ये 5% की वृद्धि अपॉन में 100 लाओ, प्लस फीमेल 6000 माइनस x, और कितनी वृद्धि कर रहा है इसमें, ये इसमें वृद्धि कर रहा है 9% बराबर। तो टोटल जनसंख्या जो इनकी वृद्धि हुई इतना करने पर वो हुई है 500। ठीक है दोस्तों, जो 500 हुई है गुणा कीजिए, जाएगा आपका 5x अपॉन 100 प्लस 6×54 माइनस की 9x अपॉन 100 इसका 500। इन सबको हम काम करते हैं 5x प्लस के 54,000 माइनस के 9x, ये हमारा एलसीएम इधर आकर उधर पहुंच जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 50,000 हो जाएगा, 50,000 दोस्तों। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो हमारा बचेगा ये 4x, ये बचेगा जाकर के हमारा कितना 54 इधर पहुँचेगा, 54 पहुँचेगा हमारा इधर जाकर, तो ये हमारा बचेगा
माइनस के 4000, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 4 से 4, यानी एक्स बराबर जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 1000। तो देखो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि आपके जो मेल हैं, इसमें से मेल कितने हैं आपके, 1000 तो आपके मेल हो गए दोस्तों आपके 1000 मेल हो गए, और बाकी जो शेष बची रिमेनिंग 5000 वो कौन हो गए दोस्तों, वो दोस्तों आपके वही महिला है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इस क्वेश्चन को जो मेथड आपको मैंने सिखाया था अभी, बिल्कुल जस्ट अभी सिखाया था, हम इस क्वेश्चन को भी सेम टू सेम उसी मेथड से लेके चलेंगे और बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे हम इस क्वेश्चन को भी। दोस्तों देखिए, आप लोग जो टोटल आपके जनसंख्या वो कितनी है दोस्तों, इसमें जो हम आधार मानेंगे वो जनसंख्या का आधार मानेंगे, और इसमें टोटल जो वृद्धि हुई है वो कितनी दोस्तों हुई है, वो ये 500 की वृद्धि हुई है दोस्तों, कितनी हुई है, वो 500 की वृद्धि हुई है। टोटल जनसंख्या हमारी 6000 है, इसमें से 5% वृद्धि किस में होती है, पुरुषों में होती है, ये मेल और ये फीमेल। 5 की वृद्धि इसमें होती है और 9 की वृद्धि इसमें होती है। तो क्यों ना हम ये 5% आपका ऐसा है, तो इस 5% को आप 5% प्लस 4% लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो देखो दोस्तों, 5% दोनों में समान वृद्धि हो रही है, तो 6000 का जब हम 5% निकालेंगे दोस्तों, अपॉन में 100 लाओ, 6 पंजे 30, यानी 300 पुरुष मेल समान है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग अब ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ एक्स्ट्रा कितना है, 500, कितना दोस्तों, 500 एक्स्ट्रा है दोस्तों। तो इसमें से जब 500 आप इसमें से 500 में 300 लेस करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा आपके पास, बचेगा आपके पास कितना, 200। अब ये 200 जो पुरुष हैं वो किसके कारण एक्स्ट्रा हैं, वो जो 4% एक्स्ट्रा यहाँ वृद्धि हो रही है इसके कारण 200 क्या है, एक्स्ट्रा है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, हमें कंपलसरी संख्या निकालनी है, तो 200 इजकल टू एक्स गुणा 4%, इनकी हटाओ परसेंट, अपॉन में 100 लाओ, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो दोस्तों कितना हो गया आपका ये 5000। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, आपकी जो फीमेल हैं वो दोस्तों कितनी है आपकी फीमेल दोस्तों, आपकी आएगी 5000, कितना दोस्तों 5000, और दोस्तों मेल कितना आएगा आपके, इसमें से 1000, और यही हमारा आंसर अभी पीछे आया था, यही आंसर हमारा दोस्तों। सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। इसमें दोस्तों कहा गया है कि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में दोस्तों 5000 होगी है। किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, यदि पुरुष 6%, महिलाएं 14% वृद्धि कर दी जाएं, 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान संख्या बतानी है हमें दोस्तों। तो दोस्तों वही कुछ नहीं करना हमें, यहाँ से देखिएगा कितनी जनसंख्या 5000 है, जिसमें से मेल है इनकी वृद्धि हो रही है 6%, और फीमेल हैं इनकी वृद्धि कितनी हो रही है 14%। ध्यान से देखें दोस्तों, इसके लिए ये 6% ऐसे लिखो, इसके लिए आप लिख सकते हो 6 प्लस 8%। दोस्तों कितना, 6 प्लस 8%, और जो इनकी तो टोटल वृद्धि हुई है 1 साल के अंतराल वो कितनी हुई है 540, कितनी 540। तो देखो दोस्तों, ये 6% दोनों में समान वृद्धि हुई है, मेल फीमेल दोनों समान वृद्धि हुई है। तो आप एक काम कीजिए, 5000 का 6% निकालेंगे, 0 से 0, 6 पंजे 30, कितना दोस्तों 300। इस 300 आप इसमें से निकाल दीजिए, जो समान है 240। ठीक दोस्तों, जो 240 एक्स्ट्रा जो जनसंख्या 240 आई है, जो 240 जनसंख्या एक्स्ट्रा आई है वो किसके कारण आई है, क्योंकि 8% जो फीमेल है
इनमें वृद्धि की गई है 8% एक्स्ट्रा, तो x गुणा 8% परसेंट हटाओ ऊपर 100 और इक्वल टू 240। 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, कितनी, ये होगी आपकी 3000। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो महिलाएं हैं वो होगी कितनी आपकी 3000। जब महिलाएं 3000 दोस्तों हो तो पुरुष कितने होंगे, पुरुष होंगे कितने 2000। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि पुरुषों की संख्या, तो संख्या पुरुषों की 2000 है, महिलाओं की संख्या 3000 है। आपसे पूछ रहे थे कि दोनों में अंतर बताओ, तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 1000 का अंतर, कितना 1000 का अंतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं तक। और यदि प्लीज़ वीडियो को आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।